जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 कांड। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। कौन कौन से? तो आप सभी को याद रखना है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। बात करें सिद्ध सामंत काल की, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप पत्रिका। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आनंद कादामणि मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली इनमें से कौन सी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है अवधी। और अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ सीकरी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंभनदास। संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम किसके पद हैं? तो कुंभनदास के। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन राकेश। आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों प्रमुख नाटक किसके हैं? तो मोहन राकेश के। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोप्ती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारा ऑप्शन है सौशेनी अपभ्रंश,
पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश? राइट आंसर है ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि रीतकाल को कलाकाल किस कवि ने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। और रीतकाल को श्रृंगार काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज राजों को पूर्ण करने का कार्य किया। हमारा ऑप्शन है फकीर मोहन सेनापति, टीकम, जल्हड़ या फिर सूर्यवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी जल्हड़। चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज राजों को पूरा किया था। तो वे थे जल्हड़। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रजभाषा। सूरदास इनमें से किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रजभाषा के। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। कौन कौन सी है? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और सूरदास को ब्रजभाषा का सम्राट भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। हमारा ऑप्शन है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। बात करें आधे अधूरे की, तो आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गावों मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मदन गोपाल। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। और कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, अबलो नसानी अबना नसेहो पंक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है कबीरदास की, रहीम की, गोस्वामी तुलसीदास की या फिर सूरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है मलुकदास, कबीरदास, रैदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी रैदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, ईश्वरदास की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर मधुमालती। राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्यवती कथा। ईश्वरदास की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सत्यवती कथा। बात करें चंदायन की, तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हमारा ऑप्शन है गांधी, मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास,
कबीरदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। ब्रजभाषा का सम्राट इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। और कब किया था? तो 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी या फिर दौलत राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की। अगला क्वेश्चन, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्ति की विधा है? हमारा ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखा चित्र। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है और इसके लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष वेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है अंधेर नगरी, लहरों के राजहंस, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर अंधायोग। राइट आंसर है ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का पहला दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अंधायोग धर्मवीर भारती का नाटक है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन, घनानंद की कीर्तियां किस भाषा में है? हमारा ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रज। घनानंद की कीर्तियां किस भाषा में है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, रश्मिमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रश्मिमांसा नामक आलोचना के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है नाटक, काव्य, उपन्यास या फिर कथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी काव्य। मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है? तो यह काव्य है और इसके लेखक शिवमंगल सिंह सुमन है और इस रचना के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली, वैरव्य शैली, वंशवी शैली या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? तो दोहा चौपाई शैली में। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है?
हमारा ऑप्शन है सौशेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए सौशेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगड़ू बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है लल्लूलाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र या फिर इंसाफ अल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन बी शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा इनमें से किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। और प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? हमारा ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्ट द्वैतवाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन, बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा था? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, उसने कहा था या फिर परिंदे। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। बात करें 11 वर्ष का समय की, तो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। और परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला क्वेश्चन, अज्ञे किस पत्र के संपादक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है विशाल भारत, प्रतीक, दीनमान या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनमें से किस पत्र के संपादक थे? तो इन सभी पत्रिकाओं के। अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। हमारा ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, अरुणिय मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अरुणिय मधुमेह देश हमारा किसकी पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की। और यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। अगला क्वेश्चन, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही या फिर अज्ञे।
राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञे। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? हमारा ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी कलम का सिपाही। अमृत राय की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है कलम का सिपाही। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है और कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? हमारा ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपतनाल, नल्ल सिंह या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन डी मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की। अगला क्वेश्चन, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कुंवर नारायण, रामदरस मिश्र, नरेंद्र कोहली या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र कोहली। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत इनमें से किसकी रचना है? तो नरेंद्र कोहली की। अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो तुलसीदास को। और तुलसीदास को रूपकों का बादशाह डॉक्टर बच्चन सिंह और लाला भगवान दीन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, हानूस नाटक के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी भीष्म साहनी। हानूस नाटक इनमें से किसका है? तो भीष्म साहनी का। अगला क्वेश्चन, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने। और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, माधुर्य भाव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी माधुर्य भाव से। मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? तो माधुर्य भाव से। बात करें दास भाव की तो तुलसीदास की भक्ति भावना दास भाव की थी और सूरदास की भक्ति भावना सखा या सख्य भाव की थी। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? हमारा ऑप्शन है शाहजहां,
अकबर, सिकंदर लोधी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन, जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। जिस कीर्ति को नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया वह किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। और उस कीर्ति का नाम पत्रहीन नग्नगाछ है। क्या है? पत्रहीन नग्नगाछ। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, किसकी भाषा को अवधि का अर्धन कहा गया है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, मंझन, जायसी या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायसी। इनमें से किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को। अगला क्वेश्चन, रैदास किस जात के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है चमार, मोची, नाई या फिर दर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमार। रैदास किस जात के थे? तो चमार जात के। अगला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या फिर गुरु नानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वह है पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? जायसी। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। और परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पंक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास की, रैदास की, दादू दयाल की या फिर नामदेव की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अष्टावरक, अष्टसखा, अष्टसेवक या फिर अष्टकोण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अष्टसखा। अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है? तो अष्टसखा। और अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। किसने की थी? गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? हमारा ऑप्शन है नंददास, सूरदास, चतुर्भुज दास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंददास। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि को प्राप्त थी? तो नंददास को। अगला क्वेश्चन, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रसलेन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? तो रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। प्रेम के पीर का कवि
किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, नरेश मेहता या फिर राकेश वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जीबी पंत, बीजी खेर, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बीजी खेर। इनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। क्या है? बाल गंगाधर खेर। और राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 7 जून 1955 को। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है मधुशाला, दो चट्टाने, मधुबाला या फिर सतरंगिनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी दो चट्टाने। हरिवंश राय बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दो चट्टाने के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसा अल्लाह खां या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए लल्लू लाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? तो लल्लू लाल को। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है भग्नदूत, इत्तलम, हरी घास पर छड़फर या फिर कितनी नाव में कितनी बार। राइट आंसर है ऑप्शन डी कितनी नाव में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कबीर के प्रमुख शिष्य थे। हमारा ऑप्शन है रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मदास। कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो वह थे धर्मदास। और धर्मदास ने भी जग का संकलन किया था, आपको याद रखना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।